एक लड़का बेहोश, एक पत्नी बेहोश, क्या करते उस समय? कोई उपाय नहीं था। उधर प्रशासन ये कह रहा है कॉलेज का ए लाश उठाओ जल्दी जल्दी जाके श्मशान। उसी माने इस स्थिति में हमने वहाँ पे ला के शिवपुरी श्मशान घाट है, वहाँ पे बच्चे को क्या नाम है कि दाह संस्कार किया। वहाँ पर अपने बेटा को हम गला से भी नहीं हम लगा सके, छाती से भी नहीं लगा सके। हम राष्ट्रपति के यहाँ गए, भी गए, प्रधानमंत्री के यहाँ भी गए, प्रधान बोला गया सब जगह वहाँ पर सीबीआई जांच के लिए थी करता है, लेकिन कॉलेज का इतना बड़ा पैरवी है, इतना पहुँच है कि किसी को क्या नाम है कि इसे दबा दिया जाता है। मतलब सबका हालत बहुत खराब था। आँख क्या नाम है कि आगे का पूरा दांत टूटा हुआ था, आँख में दोनों मोटा मोटा छेद था, गर्दन में रस्सी बना हुआ था। हम लोग को कैद कर लिया गया, ताला मार दिया गया और कहा कि ए बिहारी, एक तो वैसे ही तुम्हारा जिला चोर बेईमान है, तुम इसी में कैद रहो, जब तक के लाश नहीं मिल जाता तब तक यहीं पर आपको कैद रहना है। हमारे साथ एक चाचा हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जनता दरबार में मिलने के लिए आए हैं। चाचा का बेटा था जो हरियाणा में पढ़ता था। हरियाणा में पढ़ने के बाद वहाँ पर कुछ लड़कों ने वहाँ पर इनकी बेटे की हत्या कर दी। चाचा कहाँ से आए हैं, क्या बात है? हम देसरी से आए हैं, मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, देसरी के हम रहने वाले हैं, जिला वैशाली का। मैं अपना लड़का नीलमणि का नाम हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखाया था। वह पढ़ने में काफ़ी तेज़ तरार लड़का था और उसके साथ में कुछ कश्मीरी लड़का भी रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन वह हमेशा इस पर दबाव देते थे कि अगर ए बिहारी अगर हम लोग को हेल्प नहीं करोगे हर सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिसकी जब हमको खबर या नीलमणि से मिला तो हम जाके वहाँ प्रिंसिपल, डायरेक्टर, कॉलेज प्रशासक सभी को कहा कि मेरे बच्चे को तंग किया जा रहा है। तो अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, उसका रिस्क मेरे ऊपर है। इसके बाद में हर सेमेस्टर एग्ज़ाम में वह हेल्प कर देता था, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में उसको हेल्प समय नहीं मिलने के कारण हेल्प नहीं किया, जिसके कारण वह एक साजिश रचा वह सभी कश्मीरियों ने। और एग्ज़ाम फाइनल ख़त्म होने के बाद में इसको जो है यमुना नहर के फुसला कर ले गया और सुनसान जगह जो मर्डर पैलेस कहलाता है उसमें डुबा कर हत्या कर दिया। जब हम लोग को जब जानकारी मिली कॉलेज के माध्यम से, तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ के गार्ड और जो प्रशासक था उसने कहा कि आपका जो है सो रहने की व्यवस्था गेस्ट रूम में है। जब गेस्ट रूम में हम लोग गए तो हम 3 दिन तक के कैद रहने के बाद में मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा कि हमको स्थानीय पुलिस में जाना दिया जाए FIR करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं जाना, यहीं पर आ जाएगा पुलिस। और जब पुलिस आई 18 तारीख को 17/7 को, तो कहा कि ए बिहारी चलो इस सब पर सिग्नेचर करो जो कॉलेज बताती है, अन्यथा तुम ही तीनों को भीतर कर दूंगा। हम लोग बहुत अथी किए, बहुत सहे। उसके बाद में अंत में जो है सो गाली गलौज करके जबरन 3-4 पेपर सिग्नेचर कराया गया। सिग्नेचर कराने के बाद में तब कहा कि कल आपको जाना है यहाँ से 80 किलोमीटर, क्योंकि लाश दह के चली गई है 80 किलोमीटर दूर करनाल। वहाँ पर करनाल में इंद्री नामक जगह पर है। वहाँ जब वहाँ पहुँचे तो कहा कि ए बिहारी यह 3-4 पेपर है और इस पर सिग्नेचर करो, अन्यथा तुम ही को तीन। कॉलेज का बहुत बड़ा पहुँच है। अच्छा कौन साल का बात है ये 2012 है, 7वां महीना 2012 का, यानी कि 12 में आपका बेटा का हत्या हो गया है। हाँ। उसके बाद में हुआ का कि से वहाँ पर हम लोग को काफ़ी सताया गया भी, हम लोग सब कुछ बर्दाश्त किए। यहाँ पर जब लाश लेने के लिए यहाँ जब करनाल पहुँचे हैं उसकी गाड़ी से, तो कैदी की तरह 2 पुलिस के संरक्षण में, और कहा कि यहाँ भी सिग्नेचर करो। और ये जान जाओ कि पुलिस ये कॉलेज की इतनी पैरवी है, इतनी पहुंच है कि तुम लोग को जब चाहेंगे अंदर, कोई कोर्स मुकदमा या कोई जांच कराओगे तो तुमको अंदर कर दिया, तुम्ही पर केस लाद दिया जाएगा। कौन बोला था आपको ये बात? ये वहाँ के वाइस प्रिंसिपल और इसके बाद में पुलिस विभाग का जो ASI थे हरपाल सिंह, अच्छा, और वहाँ उसका जो पार्टनर था जसविंदर सिंह, ये सब कहा। इसके बाद में क्या नाम है कहा कि हम लोग लाश को भी ठीक से नहीं देखने दिया गया, और उसको अंत में क्या काम किए कि एकदम अथी हो गया था। लाश के मुंह खुला हुआ था, आगे का दांत टूटा हुआ था, आँख में मोटा मोटा छेद था, पूरे शरीर पर चोट का निशान था। ये सब पुलिस वाले को और डॉक्टर को देखा, लेकिन वो वही करता जो ये कॉलेज का था। हम लोग काफ़ी प्रयास किए कि इसका अथी हो, लेकिन कुछ नहीं। कहा कि यह हरियाणा है, बिहार नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन समझ जाओ अंदर करवा देंगे। चलिए, तो 2012 का मामला है। चाचा का पूरा मुद्दा क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए
इनका बेटा हरियाणा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, जहां पर कुछ कश्मीरी छात्र जो थे वो इनके बेटे पर ये दबाव बना रहे थे कि तुम एग्ज़ाम में मेरा हेल्प करो, क्योंकि इनका बेटा पढ़ने में तेज़ था। तो लोग लगातार कह रहे थे कि जब भी एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का तो तुम उसमें मेरा हेल्प करोगे। लेकिन इनके बेटे ने लगातार मदद किया, लेकिन एक बार मदद नहीं किया। और उसी बार के बाद उन्होंने जो धमकी दिया था कि अगर तुम मेरा मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ बहुत गलत करेंगे, वो गलत कर दिया। और उसको मतलब मारने के बाद जो है सो उसकी लाश को लापता कर दिया गया। और चाचा को फ़ोन पर ये खबर दिया गया कि आपका बेटा जो है सो वो डूब कर मर गया। ये बात आपको बोला गया था ना? हाँ, जबकि वो मेरा बेटा कभी आज तक तालाब और नदी में नहीं, वह पानी से और नदी से काफ़ी डरता था, कभी पैर नहीं रखा। और कॉलेज से काफ़ी दूर फुसला कर ले गया यमुना नहर, जो कि सुनसान जगह में, जो कि मर्डर पैलेस का, वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है स्थानीय प्रशासक के कि इट इज़ ए मर्डर पैलेस, यहाँ नहाना और कपड़ा धोना सख्त मना है, क्योंकि बराबर यहाँ घटना घटती रही। लास्ट कब वहाँ पे आपका बेटा का मिला था आपको? कितना दिन के बाद, मतलब घटना के 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद। लाश का हालत बहुत ख़राब था, मतलब शव का हालत बहुत ख़राब था। आँख क्या नाम है कि आगे का पूरा दांत टूटा हुआ था, आँख में दोनों मोटा मोटा छेद था, गर्दन में रस्सी बना हुआ था। आप अपने बेटे को पहचान हाँ, पा रहे थे? हाँ, पहचानने के लिए केवल उड़ा और देख लिया कि मेरा बेटा है ये। उसके बाद में उसको झांक दिया का हटा दिया। मैंने पूरे वहाँ पर अपने बेटा को हम गला से भी नहीं लगा सके, छाती से भी नहीं लगा सके। ऐसा पुलिस ने हमारे साथ में अत्याचार वहाँ का किया है। और वाइस प्रिंसिपल वहाँ का स्टाफ ने कहा कि जाओ बिहारी, यह बिहार नहीं है, यहाँ का अलग ये है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ बनोगे तो भीतर कर देंगे। अच्छा, 12 का आप घटना बोल रहे हैं, 2012 का घटना है, 10 साल हो गया है। हाँ। मान लीजिए कि बेटा को आप बहुत मेहनत से पढ़ाए होंगे, बहुत मेहनत से आप वहाँ भेजे होंगे, आपका भी कुछ सपना होगा कि बेटा पढ़ लिख लेगा तो मतलब अच्छा से घर शादी ब्याह कर देंगे, घर बस जाएगा उसका। मतलब कितना दुख हुआ था? मतलब ये बात सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब बेटा का लाश देखने में कितना दुख हुआ था? मैंने बुझा, मेरा एक लड़का है जो कि मंदबुद्धि का है, काफ़ी दोनों में फिर प्रेम रहता था। वह तो है कि उसके लाश पर जो गिरा सो 2 दिन तक बेहोश रह गया। और उसकी मम्मी 2 दिन मैंने उसी समय जो बेहोश हुई, हम लोग क्या करते? एक लड़का बेहोश, एक पत्नी बेहोश, क्या करते उस समय? कोई उपाय नहीं था। उधर प्रशासन ये कह रहा है कॉलेज का ए लाश उठाओ जल्दी जल्दी जाके श्मशान। उसी माने इस स्थिति में हमने वहाँ पे ला के शिवपुरी श्मशान घाट है, वहाँ पे बच्चे को क्या नाम है कि दाह संस्कार किया। किसी ने मदद नहीं किया? किसी मदद नहीं किया, कोई नहीं, वहाँ पर जाता था नहीं था। और जसविंदर सिंह जो है वार्डनर और गार्ड वहाँ पर दारू पी के डांस करता था वहाँ पर। ये उसका ये है। अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ? आप कहाँ गए हैं, क्या हुआ है? हम राष्ट्रपति के यहाँ गए, अच्छा, भी गए, प्रधानमंत्री के यहाँ भी गए, प्रधान बोला गया सब जगह वहाँ पर सीबीआई जांच के लिए थी करता है। लेकिन कॉलेज का इतना बड़ा पैरवी है, इतना पहुँच है कि किसी को का नाम है कहा कि इसे दबा दिया जाता है हर अथी को। और सीबीआई जांच है, ये सीबीआई भी मान रही है कि नहीं इट इज़ ए मर्डर। ये है ना, नीलमणि इन जगाधरी सेलिंग इन सीबीआई इंक्वायरी कह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए केवल राज्य सरकार से आप ये करें। राज्य सरकार वहाँ का डीजीपी क्या कह रहे हैं सो देखिए। हरियाणा के डीजीपी? हरियाणा का डीजीपी है सर, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रकरण की सीबीआई जांच किया जाए और अपने स्तर से सीधे हरियाणा सरकार से पत्राचार स्थापित यानी कि वहाँ के डीजीपी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाया जाए। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप 9 साल से पिछले 9 साल से लगातार दौड़ रहे हैं, कोई आस उम्मीद आपको बचा हुआ लगता है कि बिहार सरकार से कुछ हो पाएगा? हमने तो कोशिश बहुत की, लेकिन आज तक अभी सफलता नहीं मिली। दूसरी बात का कि उसी ने मेरी पत्नी का नाम अपनी माँ का नाम लिखा के गया था ENM कोर्स करने के लिए, ताकि दोनों मिल के इस मंदबुद्धि के बच्चे को जो है सो सहारा दे देंगे। मतलब क्या चाहते हैं बाबा? मतलब अभी क्या, अभी हम चाह रहे हैं सरकार से कि मेरे लड़के का सीबीआई जांच हो, दूसरे का कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, ये है सुप्रीम कोर्ट की आदेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सीबीआई जांच करवाया जाए। हाँ, ये सीबीआई जांच, ये तो सांसद वहाँ का कह रहे हैं। हाँ। यहाँ का उसके बाद में हत्याकांड का सीबीआई जांच हो, वहाँ का जो है सो एथी कर रहे हैं। कौन बोला हत्याकांड क्यों सीबीआई जांच? ये अच्छा, वहाँ के सांसद जो है सिफारिश किया। हाँ, सिफारिश किया है। उसके बाद में ये है सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश।
संतान सुख की क्षति भी मुआवजा है वो कोर्ट। हादसे में बच्चे की मौत पर माता पिता को मुआवजा, लेकिन कुछ कोई नहीं। मुआवजा अभी तक आपको कोई नहीं मिला? नहीं, एक नया पैसा ना नहीं। मुआवजा मिला ना नहीं, न्याय मिला। नहीं। उसके बाद में ये क्या नाम है, किसे स्टाफ सिलेक्शन में ये कंप्लीट भी की हम्म, है ना, हम्म। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आपकी कराया पत्नी को? जी, नहीं ज्वाइनिंग कराया। चलिए, एज भी खत्म हो गया। तो ये परेशान माता पिता का दुख था जो हमने आपको दिखाया। पूरा मामला क्या था आपने सुना है, लेकिन इस पूरे मामले में जो हमारे मतलब जितने भी कहें कि आप जितने बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। पिछले 9 साल से एक बूढ़े माता पिता को इंसाफ नहीं मिला है। बाबा लगातार रो रहे हैं, लेकिन शायद आंख का आंसू सूख चुका है कि आंसू नहीं आ रहा है। दाना दाना के लिए लोग मोहताज हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके बेटे को इंसाफ मिले और इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, बाबा ने दिखाया है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि संतान सुख का जो क्षति है वो भी मुआवजा के योग्य है। एक और खबर है कि हादसे में बच्चे की मौत पर माता पिता को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ना मुआवजा मिला है ना न्याय मिला है। बाबा लगातार ये प्रयास में है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, उनके परिवार को रोजी रोटी का साधन मिले, लेकिन फ़िलहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।